जी हाँ दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन लर्नर। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक प्रकार की नौकरी में आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। हुआ क्या दोस्तों, अभी 2 दिन पहले एमपीपीएससी के आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 लेवल की जो पोस्ट है, लेवल 10 लेवल 11 लेवल की जो पोस्ट है उसका रिजल्ट आया। काफ़ी बच्चे जो डिसिप्लिन लर्नर्स के साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल, विवेक मिश्रा जी हैं जिनकी रैंक 2 आई। फॉर एग्जांपल, रघुराज जी का भी सिलेक्शन हुआ। अनामिका जी हैं, रत्नेश जी हैं। अनामिका जी ने तो अपनी जो कैटेगरी है उसमें विमेन में रैंक 1 हासिल किया। लेकिन बात ये नहीं है किन लोगों का सिलेक्शन हुआ, बात ये है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जानने के लिए कि क्या वो चीज़ है जो आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में आ रही है। जब हमने फाइनल मार्क्स को एनालाइज किया तो ये समझ में आया कि आउट ऑफ 50 मैक्सिमम मार्क्स ऑफ इंटरव्यू, काफ़ी बच्चों के 40 प्लस मार्क्स भी दिए गए, 50 में से 40 प्लस, और काफ़ी बच्चों के एज लो एज 20, 16, 18 मार्क्स भी दिए गए। यानी कि सेम कैटेगरी में 80% मार्क्स भी किसी को मिले हैं, सेम कैटेगरी में 40% मार्क्स भी किसी को मिले हैं। अब देखिए, ये तो आप ज़रूर समझेंगे कि जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं जिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देके, उस एग्जाम में इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग में मार्क्स 8 से 10% का ही डिफरेंस होता है। जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जिस कैटेगरी में, उनके मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। बट इंटरव्यू में देखिए कितना डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सिमिलर पैटर्न हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट इंजीनियर लेवल का एग्जामिनेशन था दिसंबर 2024 में, जिसका रिजल्ट आया था, सिमिलर वहां भी देखने को मिला। 12.5 जो कि मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स थे, उसमें से किसी के 9 प्लस भी थे और किसी कैंडिडेट के 4 प्लस मार्क्स भी थे, जो कि यानी कि सिलेक्शन के आगे अड़चन बन जाता है। ऑल इन ऑल ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में लेने के बावजूद अगर इंटरव्यू में परफॉर्मेंस आपकी पुअर है तो सिलेक्शन आपका रुक सकता है। अगर मार्क्स एग्जामिनेशन में बस इतने आए हैं कि इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और इंटरव्यू परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाती है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और दोस्तों, ये आप यकीन मानिए, सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आप इंटरव्यू दे के आप एग्जाम साइकिल से बाहर होते हैं। आप फर्स्ट साइकिल से ही, अगर फर्स्ट स्टेज पे ही आप आउट हो जाते हैं तो इतना ज्यादा दुख नहीं होता है। जबकि आपको पता चलता है कि लास्ट स्टेज तक मैं पहुंचा और वहां से मैं अब आउट हो गया हूं और मुझे दोबारा से फर्स्ट स्टेज पे ही आके पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, ये एक एनालिसिस थी आपके आगे कि किस प्रकार से इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है आपके फाइनल सिलेक्शन में। अब क्या रीजंस है दोस्तों जिसकी वजह से कैंडिडेट्स के इंटरव्यू मार्क्स कम आ जाते हैं? उसके कुछ रीजन जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ वो है कि लैक ऑफ एक्सपोजर। स्टूडेंट्स को इतना एक्सपोजर ही नहीं होता है उनके स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, पब्लिक डीलिंग का, पब्लिक स्पीकिंग का। इस वजह से उनके मार्क्स कम आने का कारण एक हमें लगता है। दूसरा कारण मुझे लगता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखिए, मार्क्स आना और कंसेप्ट को प्रॉपर्ली डिलीवर कर देना थोड़ा सा डिफरेंस है। कई बार स्टूडेंट को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है कि किस प्रकार से इस इक्वेशन को डिराइव किया गया, इस इक्वेशन को एक्स वाई जी सिचुएशन में लगाएंगे तो वहां पे इसको आउटपुट कैसे आ सकता है। तीसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। स्टूडेंट्स में कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। चौथा, इंटिमिडेशन भी मैं समझता हूँ। कई बार वो पैनल को देख के इंटिमिडेट हो जाते कि यार इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके आगे मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, मैं कैसे इनको फेस करूंगा, कैसे मैं इनके सवालों के जवाब दूंगा। हालांकि स्टूडेंट अच्छा था बट वो इंटिमिडेट हो गया पैनल को देख के। तो एक कारण मुझे ये भी समझ आता है। नाउ पॉइंट इज कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी करते हैं कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, क्या करें, हमारे इंटरव्यू में हम बार बार हम आउट हो जा रहे हैं। मैं पीएसयूज के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट तो हो जा रहा हूँ पर मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं पिछले 3 साल से इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं बट फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, उसका एक ही तरीका है, प्रिपरेशन करें। इंटरव्यू की प्रिपरेशन को आप ऐसे ना सोचें कि जब मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग में मेरा नाम आ जाएगा तो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूंगा। नो, दिस इज ए रॉन्ग स्ट्रेटजी इन दिस कॉम्पिटिटिव टाइम्स। आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपनी साइमल्टेनियस प्रिपरेशन के साथ लेके चलनी है। आधा पौना घंटा हफ्ते में एक बार आपको जरूर देना है अपने आप को समझने में, अपनी वीकनेसेस को समझने में, अपनी स्ट्रेंथ को समझने में। इस प्रकार की एनालिसिस आपको इंटरप्रिटेशन करनी है, इंट्रोस्पेक्शन करनी है।
दूसरा दोस्तों, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कैसे होगा दोस्तों? इसके लिए डिसिप्लिन लर्नर्स आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, मैंने खुद बीआरसी का इंटरव्यू क्लियर किया हुआ है। बीआरसी के इंटरव्यू को ऐसा माना जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यूज ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम इन एटलीस्ट इन आवर कंट्री। दूसरा, डिस्पाइट हैविंग नोट स्कोर्ड वेरी ग्रेट रैंक, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रैंक इन गेट, आई वॉज एबल टू सिक्योर माई फाइनल सीट इन महारत्ना पीएसयूज। एंड एक नहीं दोस्तों, 2 महारत्ना पीएसयूज में आई वॉज एबल टू सिक्योर माई फाइनल सीट। तो यस, वी हैव सम एक्सपीरियंस कि किस प्रकार से हम अपनी पर्सनालिटी पे काम कर सकते हैं, एंड दैट एक्सपीरियंस कैन बी गिवन टू यू टू हेल्प यू टू सेल थ्रू योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है, अगर आपको अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स पे काम करना है, तो आप ज़रूर हमारी ईमेल आईडी पर लिखिए। नीचे आपको दिख रही है support@disciplinelearners.com हमारी ईमेल आईडी है। अगर आप जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके आप इंटरव्यूज़ आप चाहते हैं कि उनकी जो लर्निंग्स हैं, उनकी जो आउटकम्स हैं, वो आपके आगे लेके आएँ, कि कैसे एक कैंडिडेट जो 2011 का पास आउट, 2012 का पास आउट है, कैसे वो 10 साल तक अपने आप को सस्टेन कर पाया, अपने आप को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ रह के वो प्रिपरेशन कर पाया, और फाइनली उसने हार नहीं मानी एंड ही वाज एबल टू गेट ए पर्टिकुलर सीट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों की स्टोरीज आपके सामने आए, आप इंस्पायर होना चाहते हैं उनसे, आप कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं उनसे, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में भी आप बताइएगा, और हमें रीच आउट कीजिए दोस्तों। वी विल बी एक्चुअली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।